Hi, welcome back. So I am pretty sure you have seen the importance of the direction sense in this chapter, right? टोटल हम लोगों ने 7 टॉपिक्स ले लिए हैं. द बायट सेवेट लॉ से स्टार्ट ऑफ किया था. चार्ज मूविंग इनसाइड विद द वेलोसिटी v इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, उस पर फोर्स कितना पड़ेगा, दैट वी हैव सीन इट. रिंग के केस में एक्सेस पे कितनी फील्ड आएगी एंड सेंटर पे कितनी आएगी. वी हैव आल्सो सीन सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जैसे कि साइक्लोट्रॉन मशीन, राइट? ऑफ कोर्स दैट वाज द लास्ट कांसेप्ट दैट वी सॉ व्हाई अ हेलिकल मोशन इज हैपनिंग. वी सॉ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं, चार्ज को छोड़ोगे तो कैन इट पास ऑफ अनडिफ्लेक्टेड, वैसे कॉन्सेप्ट्स देखे थे. सो वी हैव सीन क्वाइट अ फ्यू फॉर्मूलाज. नाउ जैसे चैप्टर नंबर 1 में कूलम्स लॉ था, बट कूलम्स लॉ को यूज करना इट वाज सो डिफिकल्ट. कूलम्स लॉ, तो वी गॉट अ सिंपलर लॉ which was that the Gauss's law, right? वो हम लोगों ने यूज किया था. बिल्कुल वैसे ही, right? And Gauss's law, if you remember, such a simple law, right? Flux के ऊपर से उसमें हम लोगों ने कितने सारे डेरिवेशंस किए थे, right? So such a simple law. वैसे ही बिल्कुल सिमिलर वे में अभी हमारे पास में अगर बायट-सेविट लॉ है तो उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है which is known as Ampere's law. So Gauss's law is to Coulomb's law. In the same way, Ampere's law is to बायट-सेविट law. तो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लॉ को समझ लेते हैं क्विकली. इट विल टेक अ मिनट ओनली. छोटे से उसके ऊपर से डेरिवेशंस लेंगे, राइट? सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द 8th टॉपिक टुडे. 8th टॉपिक, ठीक है? और इसको नाम मैं दे रहा हूँ Ampere's law. वी आर कॉलिंग इट एज Ampere's law. क्या है भाई Ampere's law? बहुत 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 सिंपल सा लॉ है, राइट? इसके अंदर में कुछ ज़्यादा हमको सोचना ही नहीं है. इंटीग्रेशन ऑफ, एंड इसका मतलब क्लोज लूप में इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू सिग्मा i कट ऑफ. इसका मतलब जिसे मान लो तुम्हारे पास में बहुत सारे वायर्स हैं, ठीक है? करंट कैरिंग वायर्स हैं, ऐसे वायर्स हैं. किसी में करंट ऊपर जा रही है, किसी में नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, ऐसे सब है, राइट? एंड बाहर भी वायर्स हैं, ऐसे भी है, और भी वायर्स हैं, लेट्स से. तो आई वांट टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो मैंने इसको एक क्लोज कर दिया एक एम्पियर लूप से. इसको एक एम्पियर लूप, जैसे हम गॉसियन सरफेस थी, जैसे हमारे पास में गॉसियन सरफेस थी, वैसे ही एम्पियर का लूप है. गॉसियन सरफेस कैसी होनी थी? क्लोज्ड होनी चाहिए थी, राइट? एंड वी हैड टू फाइंड आउट द फ्लक्स गोइंग आउट और कमिंग इन. वैसे ही एंड उसमें जो चार्जेस करते थे सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन 0, है ना? तो चार्जेस जो थे वो क्या थे? सिग्मा क्यू, वो सिग्मा आई हो गया. सिग्मा क्यू क्या था? चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस. वैसे ही यहाँ पर सिग्मा आई क्या है? करंट्स इनसाइड दिस एम्पियर्स लूप. बट एम्पियर लूप का एक कोई हमको डायरेक्शन चूज करना पड़ता है. आइदर आई चूज लेट्स से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. मान लो मैंने ऐसे डायरेक्शन चूज किया. अगेन जैसे गॉसियन सरफेस है, दिस इज एन इमेजिनरी लूप, राइट? अगर सरफेस थी तो हम इंटीग्रेट करते थे एरिया को, राइट? ई डॉट डी ए. फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और फिर इसको लिखते थे हम सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0 डॉट डी ए. डी ए सरफेस का इंटीग्रेशन, गॉसियन सरफेस. यहाँ पर लूप है तो इंटीग्रेशन ऑफ डॉट डी एल, लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, करेक्ट? बिकॉज देयर इज अ लूप. सो क्या हो रहा है यहाँ पर? देयर आर अ लॉट ऑफ करंट्स गोइंग इन एंड कमिंग आउट एंड गोइंग इन एंड कमिंग आउट. तो तुमने इतने 5 वायर्स की वजह से, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दीस पॉइंट्स, ये जो लूप बना है ना, इसी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है, उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है. तो हम कैसे करेंगे? तो हमने इतने वायर्स को किया, तो जो बाहर वाले वायर्स हैं यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. अब यहाँ पर इसका डायरेक्शन चूज कर दिया. ना डायरेक्शन चूज करने के बाद लेट्स से मैंने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिया डायरेक्शन एम्पियर लूप का. भाई एम्पियर लूप तो एक सर्कल है ना, उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है. अपने को कुछ पता है? कुछ नहीं पता है. हम लोगों ने एक रैंडम डायरेक्शन ले लिया, दैट्स इट, ठीक है? मैंने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज. तो अपनी चारों फिंगर्स को जैसे ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करोगे, व्हाट इज द थंब गोइंग अप. तो जो करंट्स ऊपर जा रही होंगी ना, लेट्स से यहाँ पर ऊपर जाने वाली करंट कौन सी है? एक ये वाली करंट है और एक ये वाली करंट है. ये मान लो I1, I2, I3, I4, I5, ठीक है? ऐसा है.
तो मैं क्या करूंगा, I1 एंड I2 को ऐड कर दूंगा। ये सिग्मा I का मतलब हो जाएगा I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4 माइनस I5, दैट इज इक्वल टू सिग्मा I। ये ऐसा हो गया। तो बेसिकली ये वाले डायरेक्शन की करंट्स को मैंने प्लस कर दिया और नीचे वाले डायरेक्शंस को माइनस कर दिया। मेरे को कैसे पता चला मुझे ये प्लस करना है? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर तुमने लूप को एंटी क्लॉकवाइज इमेजिन किया है तो इसको प्लस ले लोगे तो ये माइनस। अगर तुमने लूप को ऐसे इमेजिन किया है तो नीचे जाने वाले करंट्स को पॉजिटिव ले लो और ऊपर वाले को नेगेटिव ले लो। इन दैट केस इट विल बिकम माइनस I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I4 एंड प्लस I5। ये क्लियर हो गया? बस ये हमारा रूल है ना। इससे फायदा क्या है? तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट कि एग्जैक्टली इसका फायदा क्या है। फायदा इसका ये है कि लेट्स ये इसको ना पूरी एक नंबरिंग ही दे देते हैं एम्पियर्स लॉ को, राइट। एक 9th केस लेते हैं। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट I, ठीक है, कैरिंग करंट I। एक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने जा रहे हैं फॉर एन इनफाइनाइट वायर। जैसे बात है ना, इनफाइनाइट वायर में अगर चार्जेस लगे होंगे तो कितना होगा फील्ड, वैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज वायर कैरिंग द करंट I। सो मान लो यहाँ पर एक हमने इनफाइनाइटली चार्ज ऐसे वायर ले लिया, ठीक है, इनफाइनाइटली चार्ज वायर ले लिया एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से R, इस जगह पे करंट, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। दैट्स माय इंटरेस्ट पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो मैंने ये क्या बना दिया, ये एक इमेजिनरी एम्पियर लूप बना दिया। मैंने एक इमेजिनरी एम्पियर लूप बना दिया इसके चारों तरफ एंड आई विल अप्लाई दिस पर्टिकुलर रूल। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl। नाउ B क्या है, ये जो एम्पियर लूप है ये डायरेक्शन ऑफ तुमको मैग्नेटिक फील्ड भी दिखा रहा है, राइट। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और L का मतलब L इज योर मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मैग्नेटिक फील्ड एंड डेल्टा L दोनों के बीच का ये एम्पियर लूप है। मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड इसके टेंजेंट है। dl क्या है, ये छोटा सा एलिमेंट तुम्हारा dl है, ठीक है ना, ये तुम्हारा छोटा सा एलिमेंट dl है और ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो dl का डायरेक्शन है वही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो dl का डायरेक्शन है वही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो बिकॉज dl एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, dl बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, dl बदलेगा मैग्नेटिक फील्ड, dl एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर b डॉट dl करोगे तो b dl cos ऑफ 0 आएगा, cos 0 इज 1। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा, आई विल राइट डाउन ओवर हियर, b इंटू dl इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू इस पूरे वायर में करंट कितनी है I, ठीक है। और एक ही वायर है, एक ही करंट है, तुम चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, इसमें तो खाली म्यू 0 I रहेगा, सिग्मा I विल बी इक्वल टू I। नाउ at this, it's an infinite wire, so at the same distance the value of B is constant। अगर infinite wire है, अगर let's say you are having this particular infinite wire, ठीक है ना, ऐसा infinite wire बहुत लंबा चला जा रहा है, तो infinite wire में क्या होगा, जो magnetic field इसके यहाँ पर right ये distance पे होगी, ये चारों तरफ right, at the same distance the magnetic field will be same, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेम है सर्कल में, है ना। सर्कल बड़ा कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, सर्कल पास में आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड तो इसका ऐसे कर्व कर रही है, ठीक है, दूर हो जाएगा तो ये सर्कल बन जाएगा, राइट। यही तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था ना राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। सो वही मैंने यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया था, b डॉट dl, इसीलिए एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ओके। तो नाउ बिकॉज इट्स एन इनफाइनाइट वायर एंड द वैल्यू इज सेम, तो इंटीग्रेशन ऑफ b, तो b की वैल्यू एट द सेम डिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट क्योंकि करंट सेम है। इंटीग्रेशन ऑफ dl बचा, तो dl का इंटीग्रेशन dl करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl विल गिव यू 2 pi r
एंड दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई, तो B इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई अपॉन 2πr, खत्म। कितना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम का फॉर्मूला है। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला पहले देखा था। जो रिंग होती है उसके अंदर अगर फील्ड है तो उसके सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है दैट इज म्यू जीरो आई बाय 2r। देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। हाउ टू रिमेंबर इट, देखो ये तो एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर में देखो 2πr, पाई लग रहा है, सर्कल नहीं है फिर भी पाई आ रहा है। और यहाँ देखो सर्कुलर रिंग थी और सर्कुलर रिंग के सेंटर में ढूंढना था, तो जो जब रिंग है जहाँ पाई आना चाहिए वहाँ पर देखो नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो रिंग में 2πr आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आ रहा है। तो पाई उल्टा एक्ट कर रहा है, ऐसे याद कर सकते हो, मतलब आई लीव इट अप टू यू, यू हैव गॉट शार्प मेमोरी, जैसे याद करना करो यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। म्यू जीरो आई बाय 2πr, क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारी फॉर्मूला लिस्ट में एक फॉर्मूला ऐड हुआ। नाउ इसके अंदर में ये जो मैंने अभी 9th वाला जो डेरिवेशन किया है, इफ यू सी योर टेक्स्ट बुक में अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी लिखी हैं कि ये इफ़ यू इमेजिन, देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ऐसे ही, मतलब तो तुम खुद ही पढ़ लेना। अगर ये स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है, मैंने बोला ना इतने डिस्टेंस पे फील्ड सेम है, मान लो कि 2 टेस्ला है, तो 2 टेस्ला इतने डिस्टेंस पे हर जगह 2 टेस्ला मिलेगा। फिर यहाँ से देखोगे तो 2 टेस्ला मिलेगा, यहाँ देखोगे तो 2 टेस्ला मिलेगा, नीचे देखोगे तो 2 टेस्ला। तो यू कैन इमेजिन कि इतने डिस्टेंस पे देयर इज अ सिलेंड्रिकल, पूरा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का एक सिलेंडर बना हुआ है विद द वैल्यू ऑफ 2 टेस्ला। अगर वो सिलेंडर का कंसेंट्रिक अंदर ले लोगे तो वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा होगी, दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। तो वैसे इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि उसके अंदर में 3-4 छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, बट व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड वही वाले पॉइंट्स हैं, उसमें कुछ खास बात नहीं लिखी है। तो दैट इज नॉट व्हाट आई एम शोइंग, आई एम शोइंग यू समथिंग एल्स। तुम्हारे पेज नंबर 149 में एक एग्जांपल है, सॉल्ड इलस्ट्रेशन है, विच इज एग्जांपल 4.8। वो 4.8 एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, ये तो है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर, बट अगर तुम्हारे वायर को सोच के देखो तो वायर हैज गॉट सम डायमेंशंस टू इट, राइट। वायर का कोई तो डायमेंशन होगा, ये थिकनेस होगी, तो वायर के क्या अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है? द आंसर इज यस, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आल्सो। ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी अंदर, एंड क्या वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी? दैट इज द क्वेश्चन वी नीड टू रिप्लाई, ठीक है। तो यानी ये जो 9th वाला पार्ट है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ये क्या हो गया, द B due to infinite wire carrying current I, and this is outside magnetic field outside magnetic field is mu 0 I by 2πr। तो ये 9th का A हो गया। 9th का B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। सो दैट्स अ सेकंड टॉपिक, ठीक है। तो वो डेरिवेशन थोड़ा सा स्लाइटली अलग है, तो उसको मैंने अभी तुमको दिखा रहा हूँ। Though it is not directly a part of the text, but it's a solved example, but we have to do that example. So have a look at it. वहाँ पर हमको क्या करना है? So I am into part number B. Part B की बात कर रहा हूँ मैं। Magnetic field inside the wire. B inside the wire. ठीक है, इसको देखते हैं कि क्या होगा। Now इसको देखने के लिए what we do is कि मान लो ये हमारे पास में वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट है, दोनों साइड चल रहा है, इसका रेडियस ए लिया गया है, राइट, एंड दिस इज द सेंट्रल लाइन। सो मान लो कि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर यू ड्रॉ एन एम्पियर्स लूप, राइट, और इसका रेडियस कितना है, आर, स्मॉल आर, ठीक। अब करंट का है वायर में, करंट तो वायर में थ्रू आउट है, राइट, ये पूरी करंट ही जा रही है ना, ऐसे करके क्रॉस कर रही है करंट, और ये टोटल करंट की वैल्यू इज आई, टोटल करंट की वैल्यू इज आई, जो हम लोगों ने इसके पहले किया था, दैट इज आई। तो आई करंट passes an area of pi a square
ये क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है, बट हमने जो एम्पियर्स लूप इमेजिन किया है, इसके अंदर से कितने करंट जा रही है, इसके अंदर से कितनी करंट पास करेगी, दैट करंट लेट्स से इट इज आई डैश, तो आई डैश करंट इज पासिंग इन एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, पूरे को क्रॉस करने वाली करंट इज आई, इतने पार्ट को क्रॉस करने वाली करंट इज आई डैश, so my I dash turns out to be equal to I into pi r square by pi a square, ठीक है, so I dash is equal to I into r square by a square, हो गया। तो करंट which is passing through our amperes loop, एम्पियर लूप में जो करंट बंद है वो हमने निकाल ले। now use the amperes law, what is amperes law? amperes law say that integration of B dot dl is equal to mu 0 sigma I, करेक्ट, B dot dl। फिर से यहाँ पर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर ही है, इन द डायरेक्शन ऑफ dl है, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 0, तो B dl cos of 0, B कांस्टेंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ r, B को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dl विल गिव मी 2 pi r इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू सिग्मा I, ये कौन सी करंट है, ये करंट है जो इसके अंदर से पास हो रही है, दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो मुझे मिला B इज इक्वल टू म्यू 0 आई, 2 पाई विल गो डाउन, डिवाइडेड बाय 2 पाई ए स्क्वायर इनटू आर, यानी कि ये तुम्हारा बन गया एक न्यू फॉर्मूला। ये वो फॉर्मूला कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर। नाउ अगर इनसाइड द वायर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, कैन यू सी दैट, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एंड आउटसाइड में क्या था, आउटसाइड में क्या था, तो आउटसाइड में था B वाज हाउ मच, अभी अभी हम लोगों ने जो निकाला था वो था म्यू 0 I बाय 2 पाई r, करेक्ट, ये था हमारे लिए। तो यहाँ आउटसाइड में इफ यू रियली लुक एट इट, B is inversely proportional to 1 by r, can you see the difference, ठीक है। तो अब अगर देखोगे तो इसको प्लॉट करके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कॉपी डाउन दिस, मतलब अगर छोटा सा डेरिवेशन आ जाए एक्सप्लेन, तो यू शुड बी एबल टू डिराइव इट आउट। आफ्टर यू हैव डन दिस, आफ्टर दिस इज ओवर, अगर इसको प्लॉट करना हो तो प्लॉट करने में सोचो कैसा दिखेगा ये, अगर मैं तुमको ये ऐसे दिखाऊं, लेट्स से कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डिस्टेंस है r, तो इनसाइड क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जैसे जैसे तुम्हारे फील्ड जाओगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, सेंटर पे 0 है, एग्जैक्टली वायर के सेंटर पे द आंसर इज 0, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। बट अगर वायर थिक है तो जैसे जैसे वायर के अंदर ऐसे ऐसे जाओगे, दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बिकम मैक्सिमम, राइट, व्हेन r becomes equal to a, when r becomes equal to a, it will become maximum, और फिर जब बाहर जाओगे तो ये 1 upon r से फील्ड अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से ड्रॉप करेंगे, राइट। सो दिस इज मैक्सिमम व्हेन r is equal to a, this is b proportional to r, this is b inversely proportional to 1 by r। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ what will be the magnetic field because of an infinite wire inside and outside, got it। तो ये एक important note कर लो। next what we will do is, ये हो गया, next what we will do is, अब हमारे पास में 3-4 और चीजें आ रही हैं, क्या क्या आ रही हैं भाई, तो हमको सोलेनॉइड पे डिस्कस करना है, टोरॉइड पे डिस्कस करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट पैरेलल कैरिंग करंट्स को करना है, राइट, ये सारे करने हैं। तो आई एम कमिंग टू द 10 टॉपिक। मैं पहले क्या ले लेता हूँ, क्योंकि अभी इनफाइनाइट वायर डिस्कस कर रहे हैं ना, सो आई विल डिस्कस द फोर्स ऑन वायर्स। कैसे वायर्स, पैरेलल वायर्स, पैरेलल वायर्स, पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स, पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स कैरिंग करंट, ठीक है। लेट्स से द करंट इज I1 and I2। ये दिख रहा है कि नहीं, इस पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं एक मिनट जस्ट देख लूँ, आ रहा है, ठीक है। सो फोर्स ऑन द वायर्स
पैरेलल इनफाइनाइट कैरिंग करंट वायर्स। ये टॉपिक भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास दो वायर्स हैं, राइट, I1 एंड I2। तो मैंने अभी ये I1 ले लिया, फिर ये वायर ले लिया मैंने I2, ये वायर ले लिया मैंने I2, ठीक है। दोनों वायर्स के अंदर में करंट का डायरेक्शन सेम दिखाया है, देखो ऊपर की तरफ। और मुझे कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन वायर लेट्स से 2 बिकॉज ऑफ 1 एंड ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ठीक है। ये हमको कैलकुलेशन करना है। अच्छा, बीच का डिस्टेंस कितना है, तो जो लेना है ले लो भाई। मान लो ये डिस्टेंस को हम A ले लेते हैं, ठीक है, A ले लेते हैं। अब हो क्या रहा है, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई गोइंग टू डू फर्स्ट। तो मेरा पहला काम है फोर्स ऑन वायर नंबर 2 बाय वायर नंबर 1। ये कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, फोर्स ऑन 2 बाय 1। तो इसमें फोर्स लगेगा ही क्यों, इसमें फोर्स लगेगा ही क्यों? Because when the current is flowing in wire number 1, there is a magnetic field on the right side of wire number 1. मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से? इसके अंदर में करंट है ना, इसके अंदर में करंट है, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। Where is that magnetic field? It is going inside this plane of the board. राइट हैंड थंब रूल से अगर करोगे, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में रखोगे, तो ये फिंगर्स आर शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। द फिंगर्स आर शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ magnetic field. So you can see the magnetic field is going inside, ठीक है। ये लाइव लेक्चर पे भी लिया था पूरा और अच्छे से समझाया था। ऑफ कोर्स यहाँ भी अच्छे से ही समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं तुमको। ये ऐसे लगेगा फोर्स, ठीक है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब मैं यहाँ पर इस रीजन में कैसे दिखा सकता हूँ अंदर की तरफ? आई कैन शो इट बाय दिस क्रॉस, राइट। पूरे में ऐसा क्रॉस बने हुए, यानी फील्ड इज इनसाइड। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? ये मैग्नेटिक फील्ड पता है कितनी है? पता है कितनी है? कितनी है भाई? तो हमने देखा इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है एट अ डिस्टेंस ऑफ A, वो कितनी आएगी? तो म्यू 0, इसमें करंट, इस करंट की वजह से I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई A। म्यू 0 I1, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू 0 I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई A, इतनी मैग्नेटिक फील्ड है। So my this particular wire, जिसके अंदर करंट है I2, that wire is under the effect of this magnetic field. I will name this magnetic field because of 1, V1, ठीक है। अच्छा, अब ये इनफाइनाइट वायर, तो मैंने क्या किया, मैं देखना चाहता हूँ कि इसके इतने पोर्शन पे कितना इफेक्ट फोर्स आ रहा है, ठीक है। ये लेंथ है L, रैंडम, मैंने एक रैंडम लेंथ ले ली, इतनी लेंथ पे आई वांट टू चेक कि इस वायर पे फोर्स कितना आएगा। फोर्स आएगा इस वायर पे, क्यों भाई? क्यों? लास्ट टू लास्ट जो भी मैंने सेशन लिया था उसमें नहीं बताया था, इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड और उसमें एक वायर को डाल दोगे तो फोर्स कितना लगता है? IL क्रॉस B। तो ये करंट कैरिंग, दैट इज व्हाट यू सॉ इन योर 10th स्टैंडर्ड आल्सो यार, कि अगर तुम्हारे पास आर्मेचर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, करंट डालोगे तो आर्मेचर घूमेगा ना, इलेक्ट्रिक मोटर वाला कंसेप्ट। तो वैसे ही ये वाला वायर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट फ्लो कर रही है, तो नेचुरली इस वायर में एक फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन वायर 2 वुड बी इक्वल टू IL क्रॉस B। कौन सा है? I2, कौन सा L? ये वाला लेंथ, क्रॉस B, B बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वायर, मैग्नेटिक फील्ड तो फर्स्ट वायर की वजह से आ रही है ना, यानी कि B1, ठीक है। अब देखो B तो अंदर जा रहा है एंड L का डायरेक्शन या करंट का डायरेक्शन तो ये है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएगा ILB sin 90, sin 90 is 1, so force 2 will become equal to I2 into L into B1, and B1 is equal to mu 0 I1 upon 2 pi A। So I can very well write down mu 0 I1 I2 by 2 pi A into L। क्या गया ना आंसर, ठीक है। सो ये फोर्स लग रहा है ऑन द लेंथ L बिकॉज ऑफ दिस। अब उल्टा सोचो, इस पे फोर्स कितना लगेगा? 1 पे, 1 पे कितना फोर्स लगेगा? तो 1 पे सेम फोर्स लगेगा बट इन द रिवर्स डायरेक्शन।
तो ये डायरेक्शन क्या है वो भी चेक करते हैं भाई हम लोग। तो लेट्स कम बैक ओवर हियर, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, ये करंट ऐसे जा रही है, तो आई बी, आई ऊपर की तरफ, I2 ऊपर की तरफ, B1 अंदर की तरफ। ये मैंने थंब को ऐसे चारों फिंगर्स को I1 में किया, क्रॉस I2 क्रॉस B1, तो फोर्स कहाँ आया? इट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दैट इज टूवर्ड्स दिस वायर। ठीक है, ये फोर्स आया। सो ये फोर्स आ गया, फोर्स ऑन 2 बाय 1 इज म्यू 0 I1 I2 बाय 2 पाई a इंटू एल। कहाँ पर? टूवर्ड्स वायर 1। ये मेरा आया आंसर। अब इसका सोचो कि क्या हो रहा होगा, इस पे सोचोगे तो ये मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ। इस पे सोचोगे, वायर नंबर 1 पे सोचोगे, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ 2? तो वो आ जाएगा म्यू 0 I2 बाई 2 पाई ए। सेम आंसर। I2 करंट की वजह से यहाँ पर कितना इफेक्ट आ रहा है वो हमको मिल गया। ठीक है भाई, डायरेक्शन क्या आ रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का? यहाँ डायरेक्शन, तो देखो ये ऐसे है करंट, तो ये ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी और यहाँ वायर से बाहर निकलेगी, तो ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। करेक्ट, डायरेक्शन इज कमिंग आउट ऑफ इट। ओके, वैल्यू भी आ गई मैग्नेटिक फील्ड की। अब अगर मैंने पूछा इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो सेम लेंथ यहाँ भी ले लो L। तो फोर्स ऑन वायर 1 जो लगेगा तुम्हारे पास, यहाँ लिख दो, फोर्स ऑन वायर 1 जो लगेगा तुम्हारे पास, वो लगेगा I1 इंटू L क्रॉस B2। और B2 हमने कितना निकाला? तो आई टोल्ड यू कॉस तो चला जाएगा, कॉस थीटा तो 90 डिग्री होगा, तो मेरे पास में IL क्रॉस B, कौन सा B? B2। तो B2 कितना आ गया? ये आ गया, तो म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई है, क्या है ना। तो देखो आंसर क्या आया, इसको अगर सोच के देखो तो दिस इज म्यू 0 I1 I2 बाई 2 पाई a, ठीक है, इनटू L। सेम आंसर आ गया। यानी फोर्स ऑन 1 बाई 2 एंड फोर्स ऑन 2 बाई 1 दे हैव गॉट द सेम मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन चेक करते हैं। यहाँ पर द फील्ड इज कमिंग आउट एंड द करंट इज गोइंग अप, करंट अप, फील्ड आउट, I क्रॉस B। तो ऐसे तो होगा नहीं, कैसे होगा? ऐसे होगा, I क्रॉस B। तो फोर्स कहाँ आया? इस साइड आया, I क्रॉस B। इधर आया तो फोर्स तो राइट साइड आ गया। सो दैट मीन्स फोर्स ऑन 2 बाई 1 टुवर्ड्स दिस है, फोर्स ऑन 1 बाई 2 का मैग्नीट्यूड इज सेम, नो चेंज, बट टुवर्ड्स, तो इसको मैं लिख रहा टुवर्ड्स वायर 1 लेफ्ट साइड एंड दिस इज टुवर्ड्स वायर 2 राइट में। तो देखो डायरेक्शन बदल गया, तो आई कैन ऑल्सो से फोर्स ऑन 2 बाई 1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 1 बाई 2, ऐसा हो जाएगा। क्लियर टू ऑल? अच्छा डेरिवेशन है, इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताता हूँ मैं तुमको। नॉर्मली क्या करते हैं, ये लेंथ अगर डिफाइंड नहीं है, अगर ये लेंथ डिफाइंड नहीं है, जो मैंने अभी लेंथ दिखाई थी ना यहाँ पर, ये L इतना पीस, तो यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यू कैन टेक दिस फोर्स डाउन एंड राइट डाउन फोर्स बाय L इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 बाय 2 पाई a। इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ F dash, I can write it, is equal to mu 0 I1 I2 by 2 pi। You can remember the formula this way also, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा तुमको, mu 0 I1 I2 upon 2 pi है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर हो गया? इनफैक्ट जो एम्पियर करंट की जो डेफिनेशन है ना, वो यहाँ से ही बाहर आती है। करंट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से बाहर आती है। कैसे आती है? अगर हम लोगों ने लेंथ को ले लिया 1 मीटर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ये तो 1 हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, म्यू 0 कितना होगा? तो म्यू 0 हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, और ये हो गया 2 पाई। करंट कितनी है? I1 एंड I2, तो करंट को हम लोग जो है कुछ ऐसा रखेंगे, करंट दोनों की सेम रखेंगे, तो I इंटू आई रखेंगे, ठीक है, और ये जो है डिस्टेंस, इसको भी, ये वाला जो गैप है दोनों वायर्स के बीच में, उसको भी हम 1 मीटर रखेंगे। हो गया? तो अब देखो इसको कैंसिल करो तो ये कितना आ गया? 2। ठीक, अब अगर मेरे पास में करंट 1 एम्पियर 1 एम्पियर हो, अगर करंट 1 एम्पियर 1 एम्पियर हो, तो मेरा फोर्स कितना आएगा?
तो मेरा फोर्स आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो कैसे डिफाइन करते हैं एम्पियर को। इफ आई हैव गॉट 2 पैरेलल वायर्स, आई रिपीट स्लोली, इफ आई हैव गॉट 2 पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, दोनों के बीच में 1 मीटर का गैप हो, दोनों में करंट सेम होनी चाहिए, दोनों में करंट सेम होनी चाहिए, एंड दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, अट्रैक्शन रिपल्शन क्यों, हमने क्या लिया था, डायरेक्शन सेम लिया था, तो फोर्स इज अट्रैक्टिव, आई विल शो यू लास्ट में। तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अगर हमारे पास में कितना हो, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन हो, then I will say that the current in both the wires is equal to 1 ampere. I repeat, दो पैरेलल और इनफाइनाइट वायर्स हैं, दोनों के बीच में गैप 1 मीटर का है, दोनों में सेम करंट जा रही हैं, सेम डायरेक्शन भी ले लो तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, और वो अट्रैक्टिव फोर्स अगर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन है तो दोनों के अंदर की जो करंट होगी उसको हम 1 एम्पियर मानेंगे, दैट इज 1 एम्पियर। वो 1 एम्पियर करंट कब होगी, जब दोनों में इक्वल करंट हो और फोर्स इतना लगे। अगर करंट आनी इक्वल हो गई या करंट ज़्यादा या कम हो गई तो ये फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। हमको फोर्स इतना ही रखना है, अगर फोर्स इतना रखने के लिए जो करंट चाहिए, फोर्स इतना रखने के लिए जो करंट चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एम्पियर वाला डिस्कशन। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट, हमने अभी अभी देखा कि भाई अगर ये दोनों वायर्स के अंदर में डायरेक्शन सेम है, ऐसे डायरेक्शन में लिया था ना सेम ऊपर, तो ये फोर्सेस आए थे, तो वायर्स ऐसे पास में आ रहे हैं, राइट, वी आर कॉलिंग दैट एज अट्रैक्टिव फोर्स। अब अगर इसको उल्टा सोचो, अगर इसको तुम उल्टा सोचो, अगर इसके अंदर में करंट है I1 ऊपर और इसमें करंट नीचे आ रही है I2, अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ये I1, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन एंड द करंट इज डाउन, I क्रॉस B करोगे तो फोर्स ऐसे आएगा, I क्रॉस B करोगे तो फोर्स ऐसे आएगा। अब यहाँ देखो, करंट अगर ऐसे आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, राइट साइड पे, इस साइड पे, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे, सॉरी, इधर जा रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, I क्रॉस B करोगे तो ये फोर्स ऐसे आएगा। सो इफ द करंट्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, इफ द करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो फोर्स कैसा हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स है, राइट, द फोर्स इज रिपल्सिव। एंड इफ द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मैंने तुमको क्या दिखाया था, फोर्स ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है, तो फोर्स बिकम्स अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, तो दिस यू कैन रिमेंबर इट। क्लियर हो गया कैसे करना है, क्या करना है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो आई एम स्टॉपिंग इट आउट टुडे ओवर हियर इटसेल्फ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में वी विल पिक अप द, आई डोंट नो, नेक्स्ट लेक्चर शायद थियरी खत्म भी हो सकती है, मे बी नॉट, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन इट, मे बी 2 lectures are required for it, ठीक है, चलो, सी यू, बाय।